कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग ये सभी लक्षण दिख रहे हैं। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि लंदन हाईकोर्ट में किए गए हैं। इसी पर देखिए हमारा ये डिटेल वीडियो जनसत्ता प्लस। आइए समझते हैं एस्ट्राजेनेका के मामले के बारे में। लंदन में कई लोगों का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से उनको ब्लड क्लॉटिंग, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के खतरे बढ़े हैं। अब जहाँ जहाँ ये वैक्सीन लगाई गई है उन सभी जगह एक तरह की बहस छिड़ी हुई है। भारत में भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए याचिका दायर की गई। अब एस्ट्राजेनेका पर आते हैं। दरअसल ये ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। अब दुनिया भर के आरोपों का जवाब इसी कंपनी को देना है। इसी पर कंपनी ने पिछले दिनों माना भी है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही दिखते हैं। कंपनी बार बार रेयर से रेयर शब्दों का प्रयोग करती दिखाई पड़ती है। एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ये वही वैक्सीन है जो कोविड महामारी के दौरान तकरीबन 80% लोगों को लगी है। एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई उसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। हालांकि दुनिया में ये वैक्सीन जहाँ जहाँ लगी वहाँ इनका नाम अलग अलग है। जैसे यूरोप में इस वैक्सीन का नाम वैक्सीवरिया है और इसे वहाँ की दूसरी कंपनी बना रही है। पिछले दिनों खबरें आती हैं कि एस्ट्राजेनेका ने बाजार में उपलब्ध वैक्सीन को वापस ले लिया है। इस पर कंपनी एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा, ये भी सुनिए। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा, हम वैक्सीन को मार्केट से वापस ले रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा और अब ऐसी क्या आन पड़ी कि मार्केट से वैक्सीन वापस मंगवानी पड़ गई? पहला कारण तो यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में वैक्सीन मौजूद है। जब ये वैक्सीन बनाई गई थी तो उस वक्त कोविड-19 के वायरस के हिसाब से इसे बनाया गया। लेकिन समय के साथ वायरस का स्वरूप बदलता रहा, जिसके लिए मार्केट में अब नई वैक्सीन मौजूद है। कंपनी आगे कहती है, हमारी इस वैक्सीन की अभी मार्केट में ज़रूरत नहीं है, इसलिए एस्ट्राजेनेका इसे बाजार से वापस मंगवा रही है। कंपनी के मुताबिक अभी उनकी वैक्सीन की कोई बड़ी डिमांड नहीं है, इसलिए वो इसे बाजार से वापस ले रहे हैं। एस्ट्राजेनेका मानती है कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से रेयर केस में ही टीटीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा यूके के हाई कोर्ट में लीगल डॉक्यूमेंट में कहा गया। इन दिनों टीटीएस ठीक वैसे ही एक नया शब्द हो चुका है जैसे कि 2019 में कोविड हुआ करता था। आगे एक नज़र टीटीएस पर भी डालते हैं। टीटीएस का पूरा नाम थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। किसी को टीटीएस होने पर क्या होगा ये भी जानिए। डॉक्टर्स बताते हैं इससे ब्लड क्लॉटिंग जैसी दिक्कत होने लगती है। आसान भाषा में कहें तो शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा या बिल्कुल नहीं हो पाता है। साथ ही प्लेटलेट्स भी डाउन होने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। कोविन पोर्टल ये वही पोर्टल है जिससे वैक्सीन बुक की जाती है। इसके मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। संख्या है 175 करोड़, यानी भारत में 80% लोगों को यही वैक्सीन लगी है, जबकि कोवैक्सीन के 36 करोड़ डोज लगाई गई हैं। भारत में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड ही है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। इसका फॉर्मूला ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। सारा मामला एस्ट्राजेनेका के खिलाफ है। तो अब ये देखिए कि कितने केस इसके खिलाफ हैं। लंदन हाईकोर्ट में 51 केस एस्ट्राजेनेका के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। एस्ट्राजेनेका की पहली वैक्सीन डिफेक्टिव है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में जिक्र हुआ, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने केस किया उनका नाम है जैमी स्कॉट। जैमी ने कहा अप्रैल 2021 में उन्होंने ये वैक्सीन ली थी, जिसके बाद से उन्हें ब्लड क्लॉट और सिर में ब्लीडिंग हुई। उनके डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो बचेंगे नहीं, हालांकि वो बच निकले। जैमी में टीटीएस के लक्षण दिखे थे। इससे शरीर में खून जमने लगता है और ब्लड फ्लो दुरुस्त न होने की वजह से हार्ट अटैक या फिर दिमाग में स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। इन दोनों कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भारत में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानी 1 मई को कोविशील्ड की जांच को लेकर एक याचिका दायर की जाती है। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कई तरह की मांग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जाँच के लिए एम्स दिल्ली के डॉक्टर समेत मेडिकल एक्सपर्ट्स को शामिल करने के निर्देश दिए जाएं। दूसरी मांग वो ये भी करते हैं कि पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जाए।
वैक्सीन की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है तो ऐसे परिवारों को हर्जाना देने का सिस्टम तैयार किया जाए। चौथा, वो कहते हैं कि एक्सपर्ट पैनल की टीम कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर नुकसान की पुख्ता जांच करे। एडवोकेट तिवारी ने कोर्ट में दायर याचिका के अंदर लंदन हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे का जिक्र भी किया है, जिसमें फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। कंपनी ने अपना सकारात्मक पक्ष सामने रखते हुए कहा, जब दुनिया भर में कोरोना महामारी से लोगों की मौतें हो रही थी तब इसी वैक्सीन ने 60 लाख लोगों की जान भी बचाई है। कंपनी बार बार कहती है बहुत रेयर से रेयर मामलों में ही टीटीएस देखने को मिलता है। कंपनी ने फरवरी 2024 में ही कोर्ट में दस्तावेज जमा कर दिए जिनमें बताया गया कि दुर्लभ मामलों में ही टीटीएस हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन को मार्केट से विड्रॉ यानी बाजार से निकालने के निर्देश दे दिए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। तब तक के लिए दिए हमें इजाज़त। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे थे जनसत्ता।